अरे फैसला आपका बात आज हम करेंगे छांगुर बाबा की। धर्मांतरण का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, उसके खतरनाक मंसूबों की कड़ी वैसे वैसे खुलती जा रही है। एटीएस की जांच में अब जो नया खुलासा हुआ है वो सनसनीखेज और चौंकाने वाला है। छांगुर सिर्फ हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण ही नहीं करता था, बल्कि वो बलरामपुर में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने में लगा हुआ था। भारत नेपाल सीमा से सटे दर्जनों गांव के युवकों को अपनी जिहादी फौज में शामिल कर रहा था। छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी था। आईएसआई के इशारे पर वो गांव के युवकों को कट्टरपंथी और जिहादी बना रहा था। जरूरतमंद युवाओं को पैसे का लालच देकर इस्लामिक मूवमेंट के नेटवर्क में शामिल कर रहा था। छांगुर ने 10 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया था। वो नेपाल में भी अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा था। इसके लिए नेपाल में भी फंडिंग की जा रही थी। छांगुर धर्मांतरण की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां भी चला रहा था। इसलिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गरीब और बेबस हिंदुओं को धन का लालच देकर, डर दिखाकर, बहला फुसलाकर या जबरन धर्मांतरण कराने वाले छांगुर को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तक छांगुर के कारनामे की मोटा मोटी यही खबर सामने आ रही थी, लेकिन एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से था, यानी छांगुर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेवादारी में लगा था। मुनीर के इशारे पर आईएसआई पाकिस्तान से छांगुर को आदेश देती और छांगुर हिंदुस्तान में अपने आका के हुक्म की तामील करता। लेकिन इससे पहले कि छांगुर भारत में मुनीर का जिहादी हेडक्वार्टर तैयार करता, उससे पहले ही फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। मुनीर के इशारों पर छांगुर अपनी खतरनाक सोच को अंजाम देने के लिए नेपाल से सटे इलाकों में पैठ बनाना शुरू कर चुका था। उसका एक ही मकसद था, नेपाल से सटे इलाकों में रहने वाले ग्रामीण युवाओं की सोच को जिहादी सोच में बदलना। वो युवाओं को जिहादी बनाना चाहता था। नेपाल से सटे गांवों के युवा निशाने पर थे। वो युवाओं को कट्टरपंथी और जिहादी बना रहा था। छांगुर अब तक 46 गांवों की पहचान कर चुका था और इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक पूरी टीम बना ली थी। इसके लिए छांगुर ग्रामीण युवाओं को पैसों का लालच देता और इस प्लान में उसने 10 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर नेपाल के आसपास के इलाके में इस्लामिक मूवमेंट बढ़ाकर वहां पैठ बनाना चाहता था। मंसूबे साफ थे, नेपाल के जरिए उसे आईएसआई से करीबियां बढ़ानी थी। लिहाजा नेपाल के आसपास के बॉर्डर के इलाके पे यानी इंडो नेपाल बॉर्डर के 46 गांव को उसने टारगेट किया। वहां अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वो वहां जाने लगा और धीरे धीरे इलाके के गरीब, मजलूम और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की पैसे से मदद करने लगा। मंसूबा साफ था, धीरे धीरे वो उन्हें इस्लाम धर्म कबूलवाकर वहां की डेमोग्राफी बदलना चाहता था और फिर इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास अपना एक अलग साम्राज्य यानी धर्मांतरण की एक अलग गैंग तैयार करने के मंसूबे बना रहा था। छांगुर ने खौफनाक प्लान तैयार किया था। मुल्ला मुनीर के इशारे पर नेपाल से सटे इलाकों के साथ नेपाल में भी आतंक की फौज खड़ी करने की तैयारी थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उसके पास विदेशों से लगातार फंडिंग आने भी लगी थी। वो सीधे आईएसआई के संपर्क में था, आईएसआई की कठपुतली की तरह काम कर रहा था। आरोप लगे तो छांगुर खुद को बेगुनाह बताने लगा। बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, 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 बेकसूर हम कुछ नहीं जानते।
एटीएस ने जब छांगुर के आतंकी कनेक्शन की परतें खोलनी शुरू की तो पता चला कि छांगुर नेपाल में आईएसआई के संपर्क में आया था। इसके लिए वो हिंदू महिलाओं और लोगों का धर्मांतरण करा रहा था और उन्हें मुस्लिम बना रहा था। अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए छांगुर ने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। छांगुर के अलावा नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन को इस नेटवर्क की पूरी जानकारी थी। जलालुद्दीन और छांगुर अपने शातिराना अंदाज के लिए मशहूर था और शायद यही वजह थी कि उसकी नजर इंटरनेशनल फंडिंग में जुड़े हुए लोगों तक गई और फिर उनसे करीबियां बनाने के बाद और एक बार इस इंटरनेशनल फंडिंग की शुरू होने के बाद उसने एक के बाद एक कई मंसूबे बताए, जिसके बाद ये फंडिंग कई गुना बढ़ा दी गई। उसने बताया कि भारत नेपाल सीमा पे कुछ गांव हैं जहां कुछ युवा हैं जो नाराज हैं और उनकी नाराजगी का फायदा उठाया जा सकता है। उसने वहां जल से और कई कार्यक्रमों के जरिए इन युवाओं के मंसूबे और मन की बात जानने की कोशिश की। इनका रुख देखने के बाद इन्हें न सिर्फ लव जिहाद के लिए तैयार किया बल्कि मोटी रकम देने का भी वादा किया। ये भी कहा कि अगर ये गैर धर्म में शादी करवाते हैं या करते हैं तो इन्हें मोटी रकम दी जाएगी। उसके बाद अगर ये किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर उसका धर्म परिवर्तित कराते हैं तो ये रकम दुगनी भी की जा सकती है। लिहाजा छांगुर न सिर्फ लव जिहाद की एक फौज तैयार कर रहा था बल्कि खासतौर पर इसने इंडो नेपाल के आसपास के 46 अलग अलग गांव के युवाओं को इसके लिए चुन भी लिया था। इससे पहले छांगुर अपने इरादों में कामयाब हो पाता, यूपी की योगी सरकार ने उसके ठिकानों पर स्ट्राइक कर डाली। ठीक उसी तरह जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी हाफिज सईद के मुनीर के स्थित हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, उसी तरह सीएम योगी ने छांगुर के ठिकानों को तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छांगुर बाबा देश विरोधी षड्यंत्र कर रहा था और उसके षड्यंत्र के कैनवस के कई सारी चीजें, कई सारे रंग लगातार एक एक कर इंडिया न्यूज दिखा रहा है। लेकिन इस बीच छांगुर बाबा के षड्यंत्र में कई पीड़िता भी हैं। एक पीड़िता इस वक्त इंडिया न्यूज पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर छांगुर बाबा का ये जो काली दुनिया थी वो काली दुनिया कैसे थी, किस तरीके से वो धर्मांतरण करता था, किस तरीके से धर्म बदलने का दबाव डालता था। और ये भी जानकारी है कि कई सारी लड़कियों को कई अपने एजेंट के माध्यम से वो खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में पहुंचाता था और उनके साथ फिर गलत काम होता था। पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप भी इस गिरोह की पीड़ित हैं, आपके साथ भी वही किया गया जो और दूसरी लड़कियों के साथ किया गया। आप अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा जो है उसे एक बार देश के सामने रखिए। दरअसल मैं बताना चाहूंगी ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये अगर कार्रवाई की बात करें तो ये 50% की कार्रवाई हुई है जिसमें गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। लेकिन गैंग का सरगना तो सारे काम को नहीं करता, उसके सक्रिय सदस्य करते हैं। गैंग के सरगने के पास फंड आता है, फंड आके वो रिलीज होता है तो उसके जो सक्रिय सदस्य हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जब तक कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, खुलासे नहीं होंगे। इसमें जो मुझसे लड़का मिलने के लिए आया था उसका नाम अमित बनकर मेरे पास आया था और उसने अपने भाई बहनों को भी हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था और फिर उसके बाद उसने मुझसे दोस्ती करी, मुझे प्रेम जाल में फंसाया। वर्ष 2016-17 के तकरीबन मुझे असली पहचान का पता चला कि ये लोग तो हिंदू है ही नहीं, ये तो मुस्लिम है, जिसका नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। तो मैंने इस पे जब कार्रवाई की बात करी, फिर उसके बाद वर्ष 2019 में अबू आमिर की बहन जो उम्मे रकीबा है, ये नीतू की बहुत क्लोज फ्रेंड है, मुझे उससे मिलाने के लिए चांदौलिया दरगाह उतरौला ले गए थे। वहाँ पे मेरी उससे मुलाकात कराई थी। जब मेरी वहाँ पे उससे मुलाकात हुई तो पता चला कि ये पहले नीतू थी, अब ये नसरीन बन चुकी है और ये धर्म परिवर्तन कर चुकी है अपना। उसने मुझसे कहा कि धर्म में आने से बहुत खुशहाली है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, तुम भी बहुत खुशहाल रहोगे, हम लोग सबकी मदद करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा भी आता है इसके लिए। इस तरह से करके वहाँ पे जहाँ मैं गई थी वहाँ पे बाबा बैठा हुआ था, एक छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियां थी जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिनका ब्रेन डाइवर्ट किया जाता था। जब मैं वहां से वापस आई फिर मैंने कार्रवाई की बात की, फिर मैं कार्रवाई करूंगी, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। तब अबू आमिर की माँ ने मुझसे कहा,
अमित और अबू आमिर के माँ जो सईदा खातून है और अबू हुरैरा अंसारी हैं, इन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तुमने कोई भी कार्रवाई करी तो तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा, तुम्हारे माँ बाप का समाज से बहिष्कार हो जाएगा और तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा तुम लोग को क्षति होगी। जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया और धोखे से मेरा निकाह कराया अबू आमिर के साथ, सिर्फ बचने के लिए कि ताकि उन पर कार्रवाई ना हो सके। फिर 2-3 दिन बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हो गया था। छांगुर पीर बाबा से मेरी एक बार की चांद औलिया दरगाह उतरौला में मुलाकात हुई थी और 2-3 बार मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई, वो भी अबू आमिर और उनके भाई अबू सईद अंसारी, उनकी बहन उम्मे रकीबा के द्वारा हुई। छांगुर बाबा जब भी आते थे नीतू नसरीन के साथ आते थे और इनके द्वारा तकरीबन 5000 से ऊपर धर्मांतरण किया जा चुका है। और मैं एक बार आपको रोकना चाहता हूँ। छांगुर बाबा से जब आपकी मुलाकात हुई तो छांगुर बाबा से आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ, आपकी बातचीत क्या हुई? छांगुर बाबा से जो हमारी बातचीत हुई थी, छांगुर बाबा ने ये कहा था कि तुम इस्लामाबाद में आ जाओ, यहाँ पे बहुत खुशहाली है, हम सब मदद करते हैं, कोई तुम्हें परेशान हाल यहाँ नहीं देगा, यहाँ सब लोग खुशहाल रहते हैं। मेरी ये बात हुई थी छांगुर बाबा से जो, और हिंदू धर्म के प्रति कट्टरता को दिखाना, उसके बाद आप वहां से वापस आ गई, आप वहां से वापस आई, आपने गुमराह करने का आरोप लगाया और आपने कहा कि मैं तुम लोग मुझे झूठ बोलकर वहां पर ले गए, लेकिन इसके बाद अबू से आपकी शादी करा दी गई। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, एक बात और पूछना जी, अबू आमिर से आपकी शादी करा दी। अब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो बात यह है कि आपकी पहली शिकायत आपने कहां पर की, कब की, किस सन में की और किस थाने में की? वर्ष 2020 में अब आमिर से मेरी शादी हुई। शादी हमारे थाने में नहीं हुई थी, मस्जिद में हुई थी। निकाह हुआ था, शादी तो नहीं कहेंगे इसको, निकाह कहेंगे, जो कि धोखे से कराया गया था, क्योंकि निकाह सब अरबी में बोला जाता है और अरबी मुझे नहीं आती है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ उसे बस फॉलो करना है, तो उसे ही बोलना है। और यहाँ तक कि अबू आमिर के पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा था कि कार्रवाई मत करना, हम तुम्हारी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराएंगे, तुम्हारी आस्था को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, ये उन्होंने मुझसे कहा था। अबू आमिर की जो माँ है सईदा खातून, इन्होंने, और अगर ये जब मैं इनके यहाँ रह रही थी, मतलब इन लोगों के साथ में, इन लोगों के बीच में थी, तब इन लोगों की छांगुर बाबा से बात होती है। उम्मे रकीबा की जो है, बेसिकली उम्मे रकीबा जो नीतू की दोस्त है, वो उनसे बात करती है। एक छोटा फोन था, ये लोग कभी भी एंड्रॉइड फोन से बात नहीं करते थे, अलग से सिम था, सिम किसी और के नाम से इशू कराया जाता है, उससे बात होती थी नीतू से। और अभी छांगुर बाबा से जैसा आपने देखा, आपके मीडिया के जरिए से हमें भी पता चल रहा है कि उस पर अभी तक कोई भी ऐसा चीज सामने नहीं आई है। सामने इसलिए नहीं आई है क्योंकि जब तक इनके सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक की कोई कार्रवाई को आगे बढ़ने में आपने अपनी पीड़ा की, अपने धोखे की शिकायत कभी पुलिस से की, कब की? दरअसल मैं लगातार, मैं वर्ष 2020 से ही लगातार मैं थाने पे प्रार्थना पत्र दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी 15 से 20 दिन पहले मैंने एक प्रार्थना पत्र गोमती नगर थाने में भी दिया था, जिसपे कोई सुनवाई की नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी प्रलोभित होते हैं उनके द्वारा। जिस तरह बस हम यही आपसे पूछना चाहते थे। आज पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर गंभीर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो इस धर्मांतरण के खेल को, काले खेल को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस सिस्टम में, प्रशासन के सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जो छांगुर बाबा जैसे लोगों का सहयोग करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, प्रश्रय देते हैं, और इस तरह की घटनाएं होती हैं और धर्मांतरण का खेल निरंतर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपका हम शुक्रिया करेंगे और निश्चित तौर जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो अबू हुरैरा अंसारी है, इसके द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण किया जा चुका है, वो भी नेपाल से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब तक कि इस आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी, राज नहीं खुल पाएंगे और धर्मांतरण हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार इस मसले को उठा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक इस मसले को लगातार उठा रहे हैं, सरकार को हम वो जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं, और सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं, इसलिए छांगुर बाबा जैसे लोग अपनी रहस्यमयी दुनिया को बनाते हैं
और बड़ा करते हैं और धर्मांतरण का खेल चलाते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारी भी अब सरकार के निशाने पर है और उनकी भी जांच बस शुरू होने वाली है। सारी चीजें इकट्ठा हो रही है। आपको भरोसा दिलाते हैं कि अबू अंसारी भी बहुत जल्द अब इस पूरे मामले में पुलिस की पकड़ में आएगा और उससे भी सारी चीजें उगलवाई जाएंगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मसले पर हमने कई सारे सवाल जनता के बीच जाकर पूछे। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण की साजिश का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। 79 यानी कि 79% लोगों ने कहा बिल्कुल चल रहा है, 19% लोगों ने कहा नहीं चल रहा है और मात्र 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़के लड़कियां जिहादियों के प्रमुख निशाना आखिर क्यों होते हैं। 24% लोगों ने कहा कि हिंदुओं से नफरत है इसलिए, 27% लोगों ने कहा इस्लाम का विस्तार किया जाना है इसलिए, 34% लोगों ने कहा गजवाए हिंद का एजेंडा है इसलिए और 15% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक हमारे संवाददाता जो पल पल की जानकारी हर उस रिपोर्ट का पहलू आपके सामने रख रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि छांगुर बाबा कई सालों से उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल कर रहा है और इस खेल में उसके एजेंट तो हैं ही सरकार के नुमाइंदे, सरकारी सिस्टम में बैठे लोग भी छांगुर बाबा की रहस्यमयी दुनिया में उसके मददगार बने हुए। अभिषेक, अभी एक पीड़िता हमारे साथ जुड़ी थी। उस पीड़िता ने साफ तौर पर बताया कि 2020 से मैं छांगुर बाबा और उसके एजेंट की शिकायत थाने में कर रही हूं। गोमती नगर थाने में भी शिकायत की गई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इसे क्या कहें, क्या यह दिया तले अंधेरा नहीं तो क्या है। बिल्कुल मनोज, कई सारी घटनाएं और कई सारी वजहें कई बार होती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस की एक टीम जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि इस बात की भी जानकारी और पड़ताल कर रही है कि 2019 से लेकर जब तक छांगुर बाबा पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, यानी 2024, एक साल पहले जब एटीएस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, पड़ताल शुरू की थी, तब तक कौन अधिकारी यहाँ पोस्ट थे, उनके पास जब शिकायत गई तो उन्होंने क्या किया, कागजी तौर पर क्या किया, ज़मीनी तौर पर क्या किया और किस तरह से वो इस पूरे मामले को टेकअप कर रहे थे जब उनके पास कोई पीड़ित पहुंचा और उसने कहा कि मुझ पर धर्मांतरण का दबाव है और मैं नहीं करना चाहता। ये सारी बातें अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बाकायदा इंटेलिजेंस की एक टीम जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि खासे संजीदा और सख्त हैं इस मामले पर, लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर भी एक एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। अधिकारियों की इंटरनल किस तरह से यहाँ पर थे, कार्यशैली क्या थी, क्या काम कर रहे थे, उनके पास कंप्लेंट्स कितनी आई, इस बात में पूरी पड़ताल शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सब के बीच छांगुर बाबा जो बहुत ही होशियार या कहा जाए बहुत ही शातिराना प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने ये समझा था कि जहाँ पर वो बैठा यानी उतरौला में या बलरामपुर में, यहाँ अगर केसेस आने लगे तो ये खेल बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए उसने कुछ अपने एजेंट तैयार किए थे और देश के मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें भेजा पैसे रुपए के साथ। वहाँ पर जाकर उन्होंने महंगे आलिशान इलाकों में पहले लैंड बैंक तैयार किया, वहाँ इमारतें खरीदी, वहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियों से चलने लगे और फिर उनका उदाहरण छांगुर बाबा देने लगा कि ये पहले हिंदू थे और अब ये इस्लाम धर्म कबूलने के बाद करोड़पति अरबपति हो गए। उसका जीता जागता नमूना उसने नीतू और नवीन रोरा को बलरामपुर बुलाकर इतनी आलीशान कोठी उनके नाम पर खरीदी, बनवाई और यहाँ के लोगों को यानी अपने निचले स्तर के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को शुरू में पहले बरगलाया। कुछ केसेस भी सामने आए, एक एफआईआर कल भी दर्ज हुई है। उस पीड़ित ने जब ये बातें खुलकर कहना शुरू किया है तो उसको छांगुर बाबा के अंदरूनी तौर पर अभी भी काम कर रहे कुछ गुर्गों ने इशारों में धमकी दी है। उसको लेकर बलराम पुलिस जल्दी बड़ा एक्शन लेने जा रही है, कल एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन ये आप समझिए, और फिर इलाके में डेमोग्राफी बदलने के लिए छोटी छोटी कपड़े की दुकानें, जूतों के शोरूम्स, इस तरह की दुकानें, बुटीक, पार्लर, ये दुकानें खुलवाई गई ताकि लोग सीधे इन्वॉल्व हो पाए। वो लोग
जो मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं और कुछ लोग उनसे भी निचले तबके की, उन्हें बिल्कुल, अपने साथ जोड़ा वो जा आपकी सके और रिपोर्ट उनको में हमने बताया जा देखा है सके कि किस जिंदगी तरीके से बदल जाती है। छांगुर बाबा अपने एक पूरी रहस्यमय दुनिया को बना रहा था, डेमोग्राफी चेंज कर रहा था। देर से सही, लेकिन प्रशासन और पुलिस और सरकार दुरुस्त आई है। अब आने वाले समय में देखा है, जैसे कि पीड़िता भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि अकेले छांगुर बाबा से बात नहीं बनेगी, पूरे हिंदुस्तान में उसके एजेंट्स को आपको पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये खेल कितना बड़ा है। शुक्रिया करेंगे अभिषेक का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। सर्वे के 2 सवाल और हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण की साजिश में शामिल जिहादियों के पीछे क्या पाकिस्तान है? 71%। 71% लोगों ने कहा हाँ पाकिस्तान है, 24% लोगों ने कहा पाकिस्तान नहीं है और 5% तो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, यूपी के बलरामपुर का छांगुर कैसे हिंदुओं को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था? 26% लोगों ने कहा ब्रेन वॉश करके, 35% लोगों ने कहा पैसों का लालच देकर, 29% लोगों ने कहा डरा धमका कर और 10% कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस बीच एक और पीड़िता जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्होंने भी छांगुर बाबा को लेकर बहुत सारा खुलासा किया है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक सवाल मेरा आपसे है कि आप जो लगातार छांगुर बाबा से प्रताड़ित रही, छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन आपका कराया और सबसे बड़ी बात है कि छांगुर बाबा जो सबसे तमाम सारी चीजों के बीच अपने गुर्गों को लोगों के बीच में छोड़ता था, तो उसके गुर्गे आपके संपर्क में कैसे आए या आप उनके संपर्क में कैसे आई, ये बताएं जरा। छांगुर का एजेंट था राजू राठौर, जो एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई थी, जो राजू राठौर के नाम से थी और उसकी पूरी फैमिली ही हिंदू बन के बात करती थी मेरे साथ में और सभी बातचीत करते थे। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ थी। उसकी वजह से मैं एक फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हो गई। इसी वजह से मेरे जो है उनसे संपर्क बढ़ गए और धीरे धीरे मैं इनके प्रेम जाल में फंस गई। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कम से कम उससे बचें और उसके भरोसे आप किसी से जुड़ने की कोशिश ना करें। ये ताजा उदाहरण है जो कि धर्मांतरण का शिकार हुई है पीड़िता, जो हमारे चैनल पर बैठी है। एक और सवाल आपसे कि छांगुर बाबा और उसके गुर्गों ने आपको क्या क्या लालच दिया, जरा बताएं। इन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम ब्यूटिशियन हो, तुम यहाँ आ जाओ सऊदी में, तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और तुमसे शादी करके मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा। ये बात मेरे से कही गई थी। इसी वजह से मुझे 2021 में सऊदी बुलाया गया और मैं सऊदी चली गई। वहां जाने के बावजूद इन्होंने वीडियो कॉल जब छांगुर को की, यहाँ इंडिया के अंदर जो उतरौला उसके अंदर है, जो बलरामपुरा क्या है, उधर कॉल के जब पता चला, जब उन्होंने बोला कि लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। बिल्कुल, दर्शकों को यह समझना होगा कि पहले सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करना, पहचान बढ़ाना, धीरे धीरे फंसाना, फिर विदेश में यानी कि खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में नौकरी का लालच देना और उसके बाद धर्मांतरण करना। एक बात और बताइए, धर्मांतरण को लेकर आपसे क्या कहा गया? धर्मांतरण से लेकर मुझे यह कहा गया कि आप इस्लाम में आ जाओ। हमने काफी लड़कियों को यहाँ सऊदी में लाके, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनसे उनके निकाह करवाए हैं। तेरे लिए भी अच्छा सेक देख रखा है। अगर मैंने वहां पे विरोध किया तो उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो वहां बना ली। उसके माध्यम से मुझे लगातार ब्लैकमेल करते रहे। वीडियो फोटो के अश्लील के ऊपर इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लिए हैं, जो अलग अलग अकाउंट्स में डलवाए हुए हैं। ये बड़े गौर से लोगों को सुनना होगा, यानी कि पहले अच्छी बातें कर लालच देकर फंसाना, उसके बाद संबंध बनाना, अश्लील वीडियो बनाना और वीडियो बनाने के बाद फिर धर्मांतरण का दबाव डालना, शादी का दबाव डालना। अब एक सवाल और है आपसे, आप धर्मांतरण के लिए क्यों राजी हुई? देखिए, अगर मैं राजी हो गई होती धर्मांतरण के लिए तो फिर ना मेरा गैंगरेप करवाते यूपी में ये लोग, ना मुझे गौमांस खाने के लिए मजबूर करते, ना मेरे ऊपर कातलाना हमले होते। मेरे ऊपर जानलेवा 5 टाइम हमले हो चुके हैं। अभी भी मेरी जान को खतरा है। लगातार सऊदी से मुझे धमकियां मिल रही है, इंटरनेशनल कॉल से। साथ ही जो हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो गोपाल राय जी, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है, पीड़िताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मैं वहां पे धर्म परिवर्तन कर लेती तो इतना सब कुछ नहीं होता था। ऐसा कहा जाता है कि छांगुर बाबा के बहुत सारे गुर्गे हैं जो कि देश भर में फैले हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे लोगों पर छांगुर बाबा गैंग की नजर होती है, लेकिन ये नजर पड़ती कैसे? ये लोग सोशल मीडिया पे यही काम करते हैं, लोग यही देखते रहते हैं कौन कहाँ पे कैसी लड़की है कैसी नहीं। इकलौती लड़कियों को ये ज्यादातर खासकर टारगेट बनाते हैं, जो अपने माँ बाप की इकलौती वारिस होती हैं, जो अपने माँ बाप की जायदाद जमीन की जो अकेली हकदार होती हैं। इनकी नजर लड़की पे भी होती है और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी होती है। सुन लीजिए, सोशल मीडिया में लगातार चिन्हित किया जाता है, पता किया जाता है कौन सी लड़की अकेली है, परेशान है, किसके पास पैसा है, कौन इकलौती है, और देखा जाता है उसका कोई देखने वाला नहीं है, बहुत प्रभावी नहीं है। ऐसे लड़कियों को चिन्हित बनाया जाता है। एक और सवाल आपसे, आपको कब ऐसा लगा कि धर्मांतरण के नाम पर आप फंस चुकी हैं? देखिए, जब मैं सऊदी गई थी 2021 में, जब इन्होंने छांगुर से कॉल पे बात की, और जब वहां पे इनका मुरीद जो बदर अख्तर सिंदकी आया था दिदलाम शहर से, जिन्होंने मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया लगातार, इसके एजेंट ने, इसकी फैमिली ने, तब हम समझे कि हम यहाँ फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बहुत नामुमकिन है। फिर भी हमने कोशिश की इससे बाहर निकलने की, और हम वहां से किसी तरह इनकी बात हाँ करके वहां से बाहर निकले। फिर हमने कभी धर्म स्वीकार किया ही नहीं, हमने मार खाई, इनकी शोषण सहा, और ऊपर से हमारे अश्लील वीडियो फोटो तक हमने बर्दाश्त किए। अब एक और सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बहुत शिकायतें पुलिस से की हैं, लगातार अपनी बात कहती रही हैं, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई है। छांगुर अब शिकंजे में है, सरकार से क्या चाहती है? देखिए, छांगुर अकेला शिकंजे में होने से सारा सरगना गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी इनके जो गुर्गे हैं गांव घाना खंडी के अंदर है, जिन्होंने मेरा गैंग रेप किया, जान से मारने के वो करते, कपड़े फाड़ते हैं मेरे, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मुंबई तक इनका इतना बड़ा सिंडिकेट है, बहुत सारे गुर्गे हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको सबको गिरफ्तार किया जाए, आतंकवाद को खत्म किया जाए। सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि जो हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं लगातार, उसके ऊपर जो है जान माल को सुरक्षा दी जाए, और नेताजी को भी एक पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए वहां पे। एक अंतिम सवाल और आपसे है, क्योंकि आप इस खेल में फंस चुकी थी, बड़ी मुश्किल से निकली हैं। आप जिस तरीके से धर्मांतरण के खेल में फंसी, उससे बचने के लिए आप हिंदू लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? मैं हिंदू लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया से दूर रहें, इंस्टाग्राम फेसबुक से दूर रहें। अगर कोई अमित सुनीत बन के आता है और ये बोलता है मैं हिंदू हूं, चाहे वो तिलक लगाता है या फिर रक्षा सूत्र बांधता है, तो वो उनकी आइडेंटिफाई करें, उनकी आईडी कार्ड देखें, उनके बैकग्राउंड चेक करें, फिर ही उनसे आगे बात करें। और मेरी प्यारी बहनों, जो इंस्टाग्राम पे आज भी हजारों हिंदू केपी डॉन नाम की आईडी पे जो हिंदू लड़के हो, शर्म आनी चाहिए, तुम आज भी बात करती हो, इतनी न्यूज चल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तुम आज भी उन लोगों के शिकंजे में आ रही हो। मैं बच गई, मुझे पता है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने माँ बाप की इज्जत को कायम रखें, सर उठा के जिए, ना घुटने झुकाएं इन लोगों के आगे। जब इस्लाम के लिए मजबूर करे, कभी घुटने नहीं झुकाना है, इससे अच्छा तुम्हारा मर जाना बेहतर है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दोस्ती करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयासरत रहते हैं, जुड़ते हैं, दोस्ती करते भी हैं, गुनाह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, लड़कियों को फंसाकर मुस्लिम देशों में ले जाया जा रहा है, और दोस्ती कर कर प्यार के झांसे में रखकर उनके वीडियोस बना लिए जाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कम से कम ये जो सामने महिला बैठी हैं जो कि पीड़ित हैं, वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि सोशल मीडिया में ऐसे हजारों अकाउंट हैं जो कि फेक हैं, गलत नाम से और गलत पहचान से चल रहे हैं। अगर आप उनको नहीं पहचानेंगी तो आप फंस जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो कि आपने अपील की और एक पीड़िता का दर्द हमने रखा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो आप